हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग स्पेशल 25 डेज अकाउंट्स का सबसे पहला वाला क्लास करने वाले हैं दोस्तों। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे हौले लोग? आज हम लोग सबसे पहला वाला क्लास करने वाले हैं सिंगल एंट्री। आप लोगों को जब बोला था कि 25 दिन में अकाउंट्स हम लोग कर देंगे, जीरो से लेके हीरो तक आपको 25 दिन में ही बना देंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक जब 25 दिन में ही कर देंगे, तो आप लोग विश्वास नहीं किए थे दोस्तों। बात सच है भाई। आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, आज ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है दोस्तों। बाकी का फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ हम लोग ने खत्म कर लिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिंगल एंट्री खत्म कर लेंगे, सिंगल एंट्री। अब सिंगल एंट्री को कंप्लीट करवाने में हमको शायद 2 क्लास लग जाए, आज वाला क्लास और कल वाला क्लास। लेकिन हम ट्राई ये करेंगे कि आज के क्लास में ही सिंगल एंट्री जो है वो खत्म हो जाए, बिकॉज ब्रॉड वाला चैप्टर है ना। अब सुनो ध्यान से कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के डिटेल्स के बारे में सुनो। आज सबसे पहला स्पेशल 25 डेज वाला बेसिक टू एडवांस हम लोग करने वाले हैं। पूरा का पूरा सिंगल एंट्री हम लोग आज के आज ही खत्म कर देंगे। 90% आज ही खत्म हो जाएगा भाई, आज ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों 15 मार्क्स का आ जाएगा। 15 मार्क्स का। ओ माय गॉड सर, 15 मार्क्स का। और YouTube पे क्यों आया है ये वीडियो? पर YouTube पे डेमो पर्पस के लिए आया है, डेमो पर्पस के लिए, ताकि बच्चे लोग देखें कि किस तरीके से 25 दिन में हम लोग अपने बैचेस को इतना बखूबी तरीके से, इतना अच्छे तरीके से रेगुलर बैच की तरह कंप्लीट करवा रहे हैं। तो YouTube पे ये पर्टिकुलर वीडियो आएगा फॉर डेमो पर्पस, और बाद बाकी कोई भी वीडियो नहीं आएगा। एक ही वीडियो आता है हर एक सब्जेक्ट का फॉर डेमो पर्पस, और बाद बाकी आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, अभी भी वक्त है आप लोगों के पास। अभी भी अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर गलत सलत पढ़ लिए हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर नहीं समझ में आया है कुछ, तो 899 कुछ ज्यादा नहीं है। आप लोगों के फ्यूचर से ज्यादा नहीं है 899। सप्ली का फॉर्म का फीस इतना लग जाएगा तुम्हारा 899। ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन कर जाओ। अभी भी 25 दिन है तुम्हारे लिए। और 6291137153 पे मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, और फटाफट से 25 दिन में बहुत बढ़िया स्कोर के साथ आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में रॉक कर जाओ। आज हम लोग सिंगल एंट्री करने वाले हैं, 15 मार्क्स का पूरा चैप्टर। हो सकता है कि मुझे ये 1 से 2 दिन तक लग जाए, यानी कि आज भी कंप्लीट हो सकता है सिंगल एंट्री, लेकिन हो सकता है कि कल भी मेरे को वक्त लेना पड़े, बिकॉज मेरे को धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझाना है, अच्छे से समझाना है आप लोगों को, सम्स के साथ, विथ एडिक्वेट सम्स के साथ। सम्स तो करीब करीब 10 ठो सम्स करेंगे, 10 ठो बड़े बड़े सम्स करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट से सिंगल एंट्री का हम लोग चैप्टर का श्री गणेश करें और शुरू करें। तो सिंगल एंट्री का मतलब क्या होता है सर? सिंगल लोगों का चैप्टर। आप हो ना सिंगल, मैं हूं ना सिंगल, आप लोग हो ना सिंगल। सिंपल सा बात है, सिंगल लोगों का चैप्टर क्या होता है? सिंगल एंट्री। सर ये क्या सिखा रहे हो आप? सुनो ध्यान से। जो दुकानदार या जो छोटे छोटे बिजनेसमैन डबल एंट्री अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट्स में, एनपीओ में हम लोग क्या देखें सर, उसमें तो डबल एंट्री अप्रोच से सॉल्व होता है सारा का सारा चीज। लेकिन जो दुकानदार, जो छोटे बिजनेसमैन का हैसियत नहीं है कि डबल एंट्री अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर पाए, वो लोग सिंगल एंट्री को फॉलो करता है। वो लोग अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को फॉलो करता है। सीधा सा बात है। यानी सिंगल एंट्री में हम लोग दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते। हम लोग दो ठो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग सीधा एक साइड में सिर्फ लिखते हैं। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है ये। अंडर दिस सिस्टम, देखिए इसको पढ़िए ध्यान से। ये सारे जो नोट्स है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। मिल जाएंगे आपको, जो प्रो बैच का व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे मिल जाएगा। ये सारा पेड नोट्स है। ओके, तो अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। तो सिंगल एंट्री के सिस्टम में हम लोग दोनों एस्पेक्ट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को आप डबल एंट्री के तहत मेंटेन नहीं करते हो, उसको आप सिंगल एंट्री के तहत मेंटेन करते हो। सिंपल सा बात है।
जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन, जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन, वो लोग क्या करता है, वो लोग क्या डबल एंट्री अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करने जाएगा, तुम बताओ तो? नहीं। वो लोग कैसे रिकॉर्ड करता है, वो लोग सीधा सीधा आता है, अरे माल आया रिकॉर्ड किया, माल गया रिकॉर्ड किया, बिल्कुल उस तरीके से सिंगल एंट्री के तहत वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के तहत वो लोग रिकॉर्ड करता है, सीधा सा बात है। अब बात करते हैं मेथड्स के बारे में कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स आप लोगों को पढ़ने हैं। एक मेथड्स आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्ड मेथड। कौन सा मेथड सर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्ड मेथड। सिंगल एंट्री में दो ही ठो मेथड है, दो ही मेथड है, दो मेथड अगर कर लिए तो आज के आज ही ये चैप्टर खत्म। एक मेथड है दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, जो कि मैंने लिखा है नॉट इंपॉर्टेंट। जरा ध्यान से दीजिए, जरा ध्यान देखिए। सबसे पहला मेथड जो आप लोगों को करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, लेकिन आज तक सीयू के इतिहास में यह सिर्फ एक बार आया है। यह सिर्फ कितना बार आया? एक बार आया है। और दूसरा मेथड जो आप लोगों को करना है वो है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड, जहां पे आप सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हो। कन्वर्जन मेथड में क्या होता है सर? सिंगल एंट्री को बेटा, कन्वर्जन मेथड में क्या होता है? सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। सर कैसे करते हैं? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में जब आप कन्वर्ट करते हो उसको बोलते हैं कन्वर्जन मेथड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार का है, हर बार यही आएगा, हर बार यही अप्रोच आएगा, हर बार यही मेथड आएगा। तो ये मेथड आपको सीखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट बन चुका है, अब बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले जो मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। अप्रोच सिखाने वाला हूं, अप्रोच पर ध्यान दीजिएगा तो पूरा का पूरा चीज ही सॉल्व कर पाइएगा। लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है नालायको, लिखना नहीं है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो पीडीएफ बाद में उतारिएगा, बाद में लिखिएगा, रात के टाइम में लिखिएगा। अभी आप समझिए, अभी जो मैं सम्स करवाऊंगा ना वो सम्स बस कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है? लिखना अभी नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल चुका होगा, इनफैक्ट ग्रुप में चेक कीजिए। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ओके, क्या है अप्रोच, किस तरीके से ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टेप वन देखिए, स्टेप वन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड को सॉल्व करने का हम लोग ने तीन स्टेप बनाए, तीन तो स्टेप। सबसे पहला स्टेप, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। सर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता क्या है, यही तो मुझको नहीं पता अभी तक। होता क्या है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बताइए ना सर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ नहीं है, ये बैलेंस शीट का छोटा भाई है। सुनो ना भाई, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ भी नहीं है, ये एक टाइप का बैलेंस शीट ही है, बैलेंस शीट का छोटा भाई। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन है? बैलेंस शीट का छोटा भाई, एकदम हूबहू बैलेंस शीट के जैसे। जैसे बैलेंस शीट तुम बनाया करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से तुमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया करते थे तुम, अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे। सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों? सबसे पहला स्टेप, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से सॉल्व करना चाहते हो सम, तो सबसे पहला स्टेप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है, जो कि बचपन से ही आप करते आ रहे हो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब सर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का छोटा भाई। बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी के उसी तरह, बिल्कुल सेम टू सेम आपको बनाना है, बस नाम चेंज हो गया है। अब देखो ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट क्या है, मैंने यहां पे फॉर्मेट भी लिख दिया है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस तरीके से बनाया जाता है, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया करते थे। अब तुम बनाओगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस तरीके से बनाया जा सकता है। देखो यहां पे हम लोग ने लिखा है फिक्स्ड असेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक इन ट्रेड, बीईआर, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। सर ये तो नहीं आता हमको। कैसे नहीं आता? 11-12 से तो कर रहे हो तुम, नालायक। इसके बाद लाइबिलिटीज में लिखते हो बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बीपी, क्रेडिटर्स, लोन। और यहां पे क्या निकलता है? यहां पे आपका यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकलता है। कैपिटल में क्या निकलता है आपका? बैलेंसिंग फिगर निकलता है आपका। कैपिटल में क्या निकलता है? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, वो समझाया जाएगा जब हम लोग सम्स करेंगे ना, तब बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा। तो स्टेप नंबर 1, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बनाना पड़ता है।
स्टेप नंबर 2 में क्या करना पड़ता है सर? स्टेप नंबर 2 में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तुम स्टेप नंबर 2 में। वो कैसे बनाते हैं सर? वो उसको बनाने का हमने एक एग्जांपल लिया है, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले जब आप बैलेंस शीट बनाते हो दोस्तों, तब आपके पास एक ओपनिंग कैपिटल रहता है कि नहीं बताइए? लेस करते हो उससे क्या? लेस करते हो ड्राइंग, ऐड करते हो नेट प्रॉफिट, और आपका क्या निकल जाता है? क्लोजिंग कैपिटल। तो बिल्कुल इसका उल्टा कर देना है, बिल्कुल इसका उल्टा कर देना। देखिए आपके पास दिया रहेगा क्लोजिंग कैपिटल, ऐड कर देना उसमें ड्राइंग्स। जैसे ओपनिंग से लेस करते थे ड्राइंग और ऐड करते थे नेट प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए, तो क्लोजिंग से उल्टा करोगे, यानी ऐड करोगे ड्राइंग और लेस करोगे ओपनिंग कैपिटल टू फाइंड नेट प्रॉफिट। टू फाइंड व्हाट? टू फाइंड नेट प्रॉफिट। सीधा सा बात है, ठीक है? तो यही आप लोगों को यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करना है। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा दोस्तों, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको ऐड करना है ड्राइंग। नॉर्मली हम लोग लेस करते हैं, ओपनिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग को लेस किया जाता है, लेकिन आपके पास तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। आपके पास क्वेश्चन में दोस्तों क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, तो क्लोजिंग कैपिटल के साथ क्या करना है? ऐड करना है आपको ड्राइंग्स, ऐड करना है ड्राइंग। नॉर्मली लेस करते थे, लेकिन अब उल्टा करना पड़ेगा। अब सर उल्टा करना पड़ेगा आपको। तो क्लोजिंग कैपिटल के साथ ऐड करना पड़ेगा ड्राइंग, लेस कीजिएगा एडिशनल कैपिटल। नॉर्मली हम लोग ऐड करते थे ओपनिंग कैपिटल के साथ, लेकिन अब क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल के साथ लेस करना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज उल्टा जाना है, हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। हमारे पास नेट प्रॉफिट ही नहीं दिया हुआ है, तो हर कुछ उल्टा करना पड़ेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो क्लोजिंग कैपिटल, ऐड करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है? इसके बाद यहां पे आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा, लेस कर दीजिएगा। डेप्रीशिएशन को कैसे लेस करें, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है। ओपनिंग डेप्रीशिएशन रहेगा, एक क्लोजिंग डेप्रीशिएशन रहेगा। एक आपके पास ओपनिंग डेप्रीशिएशन रहेगा, एक क्लोजिंग डेप्रीशिएशन रहेगा। डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इनटू रेट परसेंटेज। इस तरीके से अमाउंट निकलेगा डेप्रीशिएशन। जब सम्स करवाएंगे तब आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर देंगे। अगर कोई बैड डेट रहा तो बैड डेट को भी आप माइनस करोगे। कौन सा बैलेंस लोगे सर? क्लोजिंग वाला बैलेंस, क्लोजिंग वाला बैलेंस लोगे, क्लोजिंग वाला बैलेंस। और प्रोविजन फॉर बैड डेट का भी आप माइनस करोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट को भी आप माइनस करोगे। आपका क्या निकल जाएगा? आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है? तो ये पूरा आपको फॉलो करना है। क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग्स, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल। अगर कोई डेप्रीशिएशन रहा तो लेस कर देना, अगर कोई बैड डेट रहा तो लेस कर देना, अगर कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट रहा तो लेस कर देना। आपका क्या निकलेगा? आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट ओन्ड ड्यूरिंग ईयर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 निकालिए। मैट जो दिए हैं अकाउंट्स का, मैट एक हम आपको दिए गए हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 11 निकालिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग प्लीज कैलकुलेटर लेके बैठिए, ठीक है? कैलकुलेटर लेके बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लीजिए फटाफट से। आप लोग जो अकाउंट्स का मैट दिया गया है उसका क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लीजिए फटाफट से। चलिए आइए देखते हैं। निकाल लिए क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लिए। देखिए जरा आप लोग ध्यान से देखिए, जरा आप लोग प्यार से देखो ना, प्यार से एक बार देखो ना क्या मैं बोल रहा हूं, सुनो ना। यहां पे हम लोगों को बोला हुआ है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी निकालना है, और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मतलब सर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या बनाओगे आप? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे ना। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और इसके बाद क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस वाला। इसके बाद एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। मतलब चार चीज बनाना पड़ेगा सर, चार चीज। तो मुश्किल है क्या कुछ? बताओ तो। हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, प्रॉफिट निकालेंगे और एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना देंगे,
ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। ए ट्रेडर हैज नॉट केप्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस। हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस निकालना है कि उस ट्रेडर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सीधा सा बात है। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ 31 दिसंबर 1993, सर 90s में पहुंच गए। और यहां पे लिखा हुआ 31 दिसंबर 1994। मेरा टाइपिस्ट भी बहुत बड़ा गधा है, यहां पे 1994 रखना चाहिए था ना, उसने 1993 लिख दिया। ठीक है, तो एक मिस्टेक है दोस्तों, यहां पे 1994 होगा। ओके, तो यहां पे ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग वाला। क्लियर है, ये ओपनिंग वाला और ये क्लोजिंग वाला सारा का सारा आइटम दिया हुआ है, सारा का सारा आइटम दिया हुआ है। हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। सब ओपनिंग का भी दिया हुआ है और क्लोजिंग का भी दिया हुआ है। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद बोल रहा है ये कि ड्यूरिंग द ईयर ट्रेडर हैज विथड्रॉन 2000 पर मंथ टू मीट हिज फैमिली ऑब्लिगेशन। मतलब सर ड्रॉइंग्स, मतलब ड्राइंग्स के बारे में बोला हुआ है सर। 2000 पर मंथ यानी 2000 इंटू 12 इक्वल्स टू 24,000 इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में बोला हुआ, लेकिन ड्राइंग्स तो अभी सर लगेगा ही नहीं, हम लोग को ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है ना। मैं बोला ठीक है। इसके बाद हम लोग को डेप्रीशिएशन भी बोला हुआ है, तो डेप्रीशिएशन हम लोग को क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है ना डेप्रीशिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रीशिएशन लेस करोगे ना आप। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% बोला हुआ है, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 5% बोला हुआ है। ठीक है, एज रिगार्ड्स द डेटर इट इज असरटेन्ड दैट 1000 आर इरिकवरेबल। मतलब यहां पे 1000 का यहां पे बोला कि बैड डेट, रिकवरी नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता तुमको 1000, बैड डेट 1000 का बैड डेट हो गया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का यहां पे बोला 2%। कोई बात नहीं, दोनों को ही लेस करेंगे, दोनों ही लेस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस वर्किंग नोट निकाल लेंगे, उसके बाद लेस कर देंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या बनाना है सर? फिलहाल आपको बनाना है ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। फिलहाल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकालते हैं। पहले देखिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आप लोगों को ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो आइए ना फटाफट से बनाते हैं ना। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2022। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2022। इस तरीके से हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, यहां पे लिखिए, यहां पे क्या लिखते हैं बताइए? यहां पे लिखते हैं सर लायबिलिटीज। सबसे पहले लिखिए लायबिलिटीज। यहां पे लिखते हैं अमाउंट, यहां पे लिखते हैं असेट्स, वापस सर अमाउंट। ओके, हो गया। अब जितना भी ओपनिंग वाला आइटम है, जितना भी ओपनिंग वाला आइटम है, ओपनिंग वाला आइटम 2022 लिखे ना, देखो ध्यान से लिख दो। ओपनिंग वाला आइटम जितना भी है लिख दो एक एक करके। सबसे पहले क्या आएगा बताओ? सबसे पहले आएगा सर फर्नीचर एंड फिक्सचर। कितना है फर्नीचर बताओ? सर 30,000 है। इसके बाद क्या आएगा सर? प्लांट एंड मशीनरी। नालायकों, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, वरना तुम्हारा नंबर कट गया, तुम्हारा नंबर भोगे। शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, ना चोलवे ना चोलवे, लॉन्ग फॉर्म यूज करना। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है बताओ? 80,000। 80,000। ठीक है, डेटर्स कितना है? डेटर्स भी है क्या? मैं बोला हाँ, डेटर्स भी है सर। तो डेटर्स कितना है बाबूजी बताइए, जल्दी बोलिए। डेटर्स है 30,000। मैं बोला ओके। स्टॉक कितना है बाबू? स्टॉक गोडाउन में स्टॉक कितना है? ओपनिंग वाला बताना, ओपनिंग वाला। नालायकों की तरह क्लोजिंग वाला मत बताना, ओपनिंग वाला बताओ। अभी ओपनिंग कर रहे हैं ना, ओपनिंग वाला बताओ। 25,000। स्टॉक कितना है? 25,000। कैश एट बैंक कितना है? कैश एट बैंक बताओ। कैश एट बैंक कितना है? कितना है मुझे जानना है, प्लीज बताओ। 2500 का। और कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड कितना है ये बताओ। कैश इन हैंड है सर 700 का। मैं बोला शाबाश शाबाश मेरे लाल, तुम ही कमाल करोगे। ओके चलो,
अब देखिए, अब यहां पे क्या क्या है, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, बस यहां पे सर एक ही आइटम है, यहां पे क्रेडिटर्स आएगा, सिर्फ यहां पे सिर्फ क्रेडिटर्स आएगा। क्रेडिटर्स कितना है बाबू बताइए तो, 15,000। पर सर 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 कैपिटल तो दिया ही नहीं, कैपिटल कैसे निकाले, कैपिटल तो दिया ही नहीं। मैं बोलूंगा नालायक को, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकालना है। कैपिटल जो निकालना है ना बाबू, वो बैलेंसिंग फिगर से निकालना है, ओपनिंग कैपिटल, तभी तो इस रिश्ते का नाम होगा ओपनिंग कैपिटल। ये रिश्ता क्या कहलाता है पता चलेगा, इस रिश्ते का नाम होगा ओपनिंग कैपिटल। वो बोला था ना क्वेश्चन में कि ओपनिंग कैपिटल भी निकालो और क्लोजिंग कैपिटल भी निकालो, किस तरीके से कैसे निकलेगा ओपनिंग कैपिटल, जब कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर करेंगे तब, जब कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर करेंगे। तो आइए यहां पे लिखिए कैपिटल, और सुंदर से बहुत अच्छे से लिख दीजिए ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस कीजिए इसको, कैपिटल को क्या कीजिएगा, बैलेंस। चलिए जोड़िए तो, असेट साइड को जोड़िए तो, असेट साइड को पूरा पूरी जोड़ दीजिए, जोड़ के एकदम खत्म कर दो, आज आग लगा दो जोड़ के भाई। जोड़ के कितना होगा बोलो तो भाई, सागर बोल भाई, जोड़ के कितना होगा बोल। अच्छा ये हमको बोल रहे 1,68,200, आप लोग बोलो सही है क्या, सही है क्या बोलो तो, 1,68,200, ठीक है, 1,68,200, और इससे 15,000 को घटा दो, कितना निकल रहा है बताओ, 1,53,200। तो ये क्या है, ये आपका ओपनिंग कैपिटल, लिखा तो नहीं जाता लेकिन मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, ये क्या है आपका, ये ओपनिंग कैपिटल, इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल बेटा, समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हम लोग सर, नेक्स्ट हमारा मकसद है क्लोजिंग कैपिटल निकालना, इसीलिए हम लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो यहां पे लिखिए सर, हेडिंग दीजिए। मैं बोला ठीक है तुम ही सिखाओ मेरे को, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2023, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2023। तो मैं क्या बनाया अभी, क्लोजिंग वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्या बना रहा हूं, क्लोजिंग वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखिए आप लोग देखते रहिए किस तरीके से बनता है, आप लोग देखते रहिए। यहां पे लिखिए लायबिलिटीज, यहां पे क्या लिखते हैं बाबू, लायबिलिटीज। सम्स आपको भी करना है, वो उतारने नहीं बोला था, वो बाद में उतारना, लेकिन सम्स आपको भी करना है बाबू। क्यों नहीं समझते हो तुम, इतने प्यारे प्यारे हो समझते भी नहीं हो। असेट्स, ठीक है, लिखो। सबसे पहले क्या आएगा बताओ, सबसे पहले क्या आएगा, ए झिंगुर लोग बताओ ना, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कितना है बताओ, 25,000 सर, 25,000, ओ माई गॉड, 25,000 का फर्नीचर। इसके बाद क्या आएगा सर, प्लांट एंड मशीनरी, कितना है बताइए, प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 का है सर। क्लोजिंग वाला देखना नालायक को, क्लोजिंग वाला, मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु, क्लोजिंग वाला देखना, क्लोजिंग वाला, ओपनिंग वाला नहीं दिखने का है। डेटर्स, डेटर्स 40,000। स्टॉक इन ट्रेड लिखिए, स्टॉक इन ट्रेड कितना है, स्टॉक इन ट्रेड ये कितना है बाबू, ये 30,000, ठीक है। कैश एट बैंक लिखिए, कैश एट बैंक ये कितना है बताइए, ये 3,000 सर। और कैश इन हैंड ये कितना है बाबू बताइए तो, ये सर 850। मैं बोला ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे एक ही आइटम है सर, क्रेडिटर्स, यहां पे एक ही आइटम है क्रेडिटर्स, कितना है 12,000 का। मैं बोला ठीक है। तो अब क्या निकलेगा सर, कैपिटल कैसे निकलेगा सर, कैपिटल निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में, कैपिटल निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में, लिखिए ना कैपिटल, लिखिए बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा आपका, कैपिटल निकलेगा, ठीक है। जोड़िए तो, जोड़िए असेट साइड को जोड़िए तो बाबू, जोड़िए जोड़िए जोड़िए, देखते हैं कौन कौन जल्दी जोड़ पाता है। नालायक को जोड़ो, मुंह मत देखो मेरा, कैलकुलेटर लेके बैठा करो, मैं तो टीचर हूं, मैं तो अपना कैलकुलेटर वाला को बिठा के रखा हूं यहां पे। अब तुम्हारे पास कौन आएगा बताओ,
चलो कितना है बताओ सेट का 1,98,850 मेरे प्यारे प्यारे सेमेस्टर 1 वाले बच्चे, ठीक है ओके। तो 1,98,850 माइनस 12,000 करो, 1,86,850। ठीक है सर हो गया, चलो हो गया ये वाला। तो हमारा दो मकसद पूरा हुआ, एक तो ओपनिंग कैपिटल का, क्वेश्चन में हम लोगों को बोला हुआ था कि ओपनिंग कैपिटल निकालो और क्लोजिंग कैपिटल निकालो, ये मकसद तो पूरा हो गया और क्लोजिंग कैपिटल भी पूरा हो गया। अब हम लोग अपने तीसरे मकसद के लिए आगे बढ़ेंगे, जो कि हम लोग निकालने वाले हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने वाले प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा आपको। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आइए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से पहले आपको कुछ वर्किंग नोट्स करने पड़ेंगे दोस्तों। वर्किंग नोट्स, कुछ ना कुछ आपको वर्किंग नोट्स करने पड़ेंगे। आइए फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्या वर्किंग नोट्स सर आप बोल रहे हो। एक बार प्लीज दिखाइए सर। तो लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ वर्किंग नोट करने पड़ेंगे। सबसे पहले डेप्रीशिएशन का वर्किंग नोट करते हैं। डेप्रीशिएशन का, डेप्रीशिएशन ऑन, डेप्रीशिएशन ऑन। सबसे पहला मशीनरी पे डेप्रीशिएशन निकालेंगे। किस पे? मशीनरी पे। तो लिखिए तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। क्या क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या क्या बोला है बताइए तो। क्वेश्चन में सर यहां पे हम लोगों को बोला हुआ है कि डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। लेकिन सर एक बात आप देखिए जरा ध्यान से, एक बात आप देखिए जरा ध्यान से कि पहले हमारा मशीनरी था 80,000 का, यानी पहले हमारा मशीनरी था 80,000 का, लेकिन अब 1 लाख का हो चुका है। यानी 20,000 का मशीनरी इस साल खरीदे हैं। हमारा पहले मशीनरी था 80,000 का, लेकिन अब इस साल 1 लाख हो गया, यानी 20,000 का मशीनरी खरीदे हैं। 20,000 का मशीनरी एक्स्ट्रा खरीदे हैं। इससे हम लोग को पता चल रहा है सर 20,000 का जो मशीनरी है वो हम लोग एक्स्ट्रा खरीदे हैं, एक्वायर किए हैं इस साल। तो कब एक्वायर किए उसका कोई आइडिया नहीं है। तो हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे बेटा, हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि 6 महीना पहले ही एक्वायर किए हैं। कितना? 6 महीना पहले ही एक्वायर किए हैं। लेकिन 6 महीना पहले अगर एक्वायर किए हैं तो हाफ ईयर पे डिप्रीशिएशन लगेगा। बात सही है ना? ये जो 80,000 है इस पे तो फुल ईयर पे डिप्रीशिएशन लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो 20,000 का जो मशीन खरीदे हैं वो हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि 6 महीना पहले ही खरीदे हैं, हाफ ईयर पे डिप्रीशिएशन लगेगा। तो आइए फटाफट से ये सब काम कर लेते हैं, ठीक है। मशीनरी पे देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास 80,000 का मशीनरी था ही पहले से। देखिए ऑन 80,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर फुल ईयर, हमारे पास 80,000 का मशीनरी तो पहले से ही था सर। इस साल हम लोग 20,000 का ऐड कर लिए, जो कि 1 लाख हो गया मशीनरी। 1 लाख क्यों हुआ? क्योंकि 20,000 का मशीनरी खरीदे थे। तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग 6 मंथ पहले ही खरीदे, हम लोग 6 मंथ पहले ही खरीदे हैं। तो 80,000 पे अगर आप 80,000 पे अगर आप ये 10% के रेट से डिप्रीशिएशन लगाओ तो कितना निकलता है बताओ तो। सर ये निकलेगा आपका 8,000। अच्छा यहां पे लिखो ऑन एडिशन, ऑन एडिशन, ऑन एडिशन, ऑन एडिशन ₹20,000, ऑन एडिशन ₹20,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर हाफ ईयर। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वी हैव अज्यूम्ड, वी हैव अज्यूम्ड, वी हैव अज्यूम्ड। ये हम लोग ने अज्यूम किया है कि वो जो मशीन खरीदा गया है, 20,000 का जो मशीन खरीदा गया है वो 6 महीना पहले खरीदा गया है। वो 6 महीना पहले खरीदा गया। अगर 6 महीना पहले खरीदा गया है बेटा तो 6 महीने का ही डिप्रीशिएशन लगेगा ना। पूरा साल का डिप्रीशिएशन क्यों लगाओगे आप? लॉजिकली सोचो, अगर 20,000 का मशीन है, 10% के रेट से डिप्रीशिएशन है, और उसको अगर 6 महीने के हिसाब से आप बनाना चाहते हो तो 6/12 होगा। सीधा सा बात है। यहां पे कितना निकलेगा बताइए सर? ये निकलेगा आपका, इसका डिप्रीशिएशन निकलेगा आपका सर 1,000, इसका डिप्रीशिएशन निकलेगा 1,000। तो यानी पूरा टोटल प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रीशिएशन कितना निकला बताइए? प्लांट एंड मशीनरी का पूरा टोटल डिप्रीशिएशन निकला सर 9,000 रुपए, 9,000 रुपए, 9,000 रुपए। चलिए
अब और किसका निकालना है? अब हम लोग को फर्नीचर का निकालना है। अब हम लोग को किसका निकालना है? फर्नीचर का निकालना है। तो आइए फटाफट से फर्नीचर का देख लेते हैं एक बार। फर्नीचर पहले कितना था बताइए? फर्नीचर पहले था 30,000। पहले था 30,000। फर्नीचर पहले कितना था? 30,000। अब सर 5,000 बिक चुका है। अब 5,000 जो है वो क्या हो चुका है? बिक चुका है। बिक चुका है 5,000। यानी 25,000 पे डिप्रिसिएशन निकालते हैं ना, सीधा सीधा बात है। 25,000 पे डिप्रिसिएशन निकालते हैं। 25,000 पे डिप्रिसिएशन, जो बिक गया वो बिक गया। 25,000 पे डिप्रिसिएशन निकालते हैं सीधा, ठीक है। ऑन क्लोजिंग वैल्यू पे डिप्रिसिएशन निकालते हैं। आइए फर्नीचर का डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा देखिए तो। फर्नीचर फर्नीचर का डिप्रिसिएशन ऐसे निकलेगा कि 25,000 इंटू 5% कीजिएगा तो कितना निकलेगा बताइए ना। 25,000 पे डिप्रिसिएशन निकलेगा ना। पहले 30,000 था लेकिन अब 25,000 बचा है। अब सिर्फ 25,000 बचा है तो 25,000 पे ही डिप्रिसिएशन लगेगा, सीधा सा बात है। कितना बताइए? 1250। 1250। और हम लोग ये एज्यूम कर लिए कि वो ईयर के स्टार्टिंग में ही बिक चुका होगा। वो जो 30,000 में से जो 5,000 का फर्नीचर जो बिका है वो ईयर के स्टार्टिंग में ही बिक चुका होगा। सीधा सा बात है। 25,000 दिखा रहा है, 25,000 पे डिप्रिसिएशन ले लेना, बात खत्म। क्लोजिंग वैल्यू पे ही डिप्रिसिएशन ले लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ। अब आपको क्या बनाना है? अब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। आइए अब आइए, अब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। देखिए कैसे बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट दिखाए थे बाबा, फॉर्मेट दिखाए थे आप लोगों को। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। इस तरीके से आपको बनाना है। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बनाइए। ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम। ये क्या है? ये पर्टिकुलर का कॉलम है, पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट सिखाए थे। सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहला सर हम लोग देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो लिखिए कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2023। कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2023। सबसे पहला इस कैपिटल को आप लिखोगे। कितना है बताइए तो? कितना है सुनिए तो? 1,86,850। मैं बोला ठीक है, ओके सर, ओके। इसमें ऐड कीजिए। इसमें क्या कीजिए सर? इसमें ऐड कीजिए ड्राइंग्स। आपने बताया था कि कुछ अगर ड्राइंग्स होता है तो ऐड करते हैं। जी बिल्कुल सर, इसमें ड्राइंग्स हुआ है। 2,000 का मंथली बोला है तो 2,000 इंटू 12 कीजिए। ड्राइंग्स को ऐड कीजिए। कितना आया? 24,000। ओके, ऐड करके सर बाहर निकालिए। निकालो। 1,86,850 प्लस 24,000 करो तो 2,10,850। ओके राइट। इसमें आप ओपनिंग कैपिटल को लेस कीजिए। ओपनिंग कैपिटल किसको बोलते हैं सर? कैपिटल। लिखिए कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2022, इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल को लेस कीजिए। ओपनिंग कैपिटल कितना बताइए? 1,53,200। जो ओपनिंग कैपिटल निकला था, जो ओपनिंग कैपिटल निकला था कितना निकलेगा बताइए? 57,650। 57,650 आपका निकलेगा यहां पे। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ हम लोग लेस करते हैं, कुछ हम लोग लेस करते हैं। सबसे पहला क्या लेस करते हैं? डेप्रीशिएशन लेस करते हैं। डेप्रीशिएशन अगर कुछ होता है तो लेस करते हैं। तो डेप्रीशिएशन बताइए। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का बताइए कितना होता है? प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रीशिएशन निकला था वो कितना निकला था ये बताइए हम लोग को। सर प्लांट एंड मशीनरी का निकला था 9,000। फर्नीचर का निकला था 1,250। यानी 10,250। 10,250 का क्या था? डेप्रीशिएशन था आपका, ठीक है। ओके, इसके बाद बैड डेट अगर कुछ रहता तो बैड डेट भी हम लोग लेस करते हैं। तो बैड डेट कितने का था? बैड डेट सर 1,000 का था। 1,000 का बैड डेट था। 1,000 का बैड डेट भी था। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर रहता है तो उसको भी लेस करते हैं। और वो बोला था 2% ऑफ डेटर। तो डेटर कितना है बताइए तो जरा। डेटर कितना है बताइए ना। डेटर कितना है? क्लोजिंग वाला डेटर कितना है सर? 40,000।
क्लोजिंग वाला डेटर कितना, 40,000 है। 40,000 में से सबसे पहले बैड डेट माइनस करोगे, उसके बाद ना प्रोविजन निकालोगे। तो बैड डेट कितना है, 40,000 में से पहले 1,000 का बैड डेट माइनस करो, कितना निकला बताओ सर, 39,000 निकला। तो इस 39,000 का 2% जो होगा वो क्या होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट। समझ में आया आप लोगों को? इस 39,000 का 2% क्या होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये होगा 7780। चलिए लेस कीजिए, तो इसको इसको इसको, ये तीनों को लेस कीजिए, तीनों को लेस करके बताइए कितना निकल रहा है आपका, तीनों को लेस करके बताइए कितना निकल रहा है आपका। 45,620। ओके सर, ओके। 45,620 ये क्या है, ये आपका नेट प्रॉफिट है। ये क्या है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। सर आप ओपनिंग कैपिटल निकलवा दिए, क्लोजिंग कैपिटल निकलवा दिए, प्रॉफिट भी निकलवा दिए, और क्या निकालना है सर, और क्या निकालना है, और निकालना है एक चीज, और निकालना है एक चीज, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब एडजस्टमेंट के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। क्या बनेगा, एडजस्टमेंट के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लास्ट में एक एडजस्टमेंट के साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। लिखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2023। जरा ध्यान दीजिए इसमें, जरा इसमें ध्यान दीजिए। यहां पे क्या होगा बताइए, लाइबिलिटीज। यहां पे क्या होगा, लाइबिलिटीज। यहां पे क्या होगा, असेट, असेट्स। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले क्या आएगा बताइए, प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। बताइए प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 1,00,000 का प्लांट एंड मशीनरी है, तो भीतर के कॉलम में लिखिएगा। लेस कीजिए डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना है बताइए, 9,000। कितना बचा बताइए, 91,000। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा बताइए, फर्नीचर एंड फिक्सचर। देखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना दिया हुआ है, 25,000 सर, 25,000। लेस कीजिए इसमें से डेप्रीशिएशन, जो एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट को लेके बनाइएगा, 1,250 का। लेस कीजिए, तो लेस कर दो, कितना सर, 23,750, 23,750। ओके, अब लीजिए डेटर्स। अब क्या लेंगे, डेटर्स। अब क्या लेंगे, डेटर्स। डेटर्स कितना है बताइए, डेटर्स है आपका 40,000। लेस कीजिए बैड डेट, इसमें से लेस कीजिए बैड डेट। कितना है बैड डेट, 1,000 का बैड डेट है, 1,000 का बैड डेट है। ओके, और इसमें से लेस कीजिए प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है बताइए, 780 का निकला है ना। चलिए ये दोनों को लेस कीजिए, लेस करके बाहर 38,220 है ना। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा बताइए, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड कितना है बताइए, क्लोजिंग वाला बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग वाला बताइएगा। स्टॉक इन ट्रेड है 30,000 का। और क्या है, कैश इन बैंक और कैश एट, कैश इन बैंक, कैश इन बैंक कितना है सर, 3,000। और कैश एट हैंड कितना है, कैश इन हैंड सर 850। और यहां पे लाइबिलिटीज का बोलिए, लाइबिलिटीज का, लाइबिलिटीज का बोलिए दोस्तों। सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल आएगा। अब तो सारा का सारा एडजस्टमेंट के साथ आएगा सर, अब तो एडजस्टमेंट के साथ ही आएगा। तो ओपनिंग कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल कितना निकाले थे, ओपनिंग कैपिटल बताइए, ओपनिंग कैपिटल 1,53,200। तो ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, 1,53,200, दैट्स द ओपनिंग कैपिटल। उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ करते हैं ऐड प्रॉफिट। उसके साथ क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं सर, प्रॉफिट ऐड करते हैं। प्रॉफिट कितना है बताइए, प्रॉफिट निकला था 45,620। लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं ड्राइंग्स, लेस करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना था, 24,000।
ऐड लेस कीजिए फटाफट से, बताइए। 1,74,820, 1,74,820 यहाँ पे आपका निकल गया कैपिटल, ठीक है। और एक चीज है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी है। क्रेडिटर्स कितना है बताइए? क्रेडिटर्स है 12,000। क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर्स 12,000 है। जोड़िए, सबको जोड़िए, कितना आ रहा है बताइए? दोनों को ही जोड़िए, कितना आ रहा है? 1,86,820। तो लिखिए 1,86,820, 1,86,820। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड बोलते हैं। देखिए क्या किए, सबसे पहले हम लोगों को बोला गया था कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बनाने के लिए तो हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए, वहां से हम लोग निकाले ओपनिंग कैपिटल को, और हम लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए, वहां से हम लोग निकाले क्लोजिंग कैपिटल को, ठीक है। बहुत ही आसान है। असेट्स में असेट्स को बिठा दो, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज को बिठा दो, कैपिटल को निकाल दो, बस बात खत्म। इसके बाद हम लोग वर्किंग नोट किए डेप्रीशिएशन का, इसके बाद हम लोग फर्नीचर का वर्किंग नोट किए, और हम लोग प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग्स को ऐड कर दो, ड्राइंग्स को ऐड करने के बाद लेस करो ओपनिंग कैपिटल को। अगर डेप्रीशिएशन, बैड डेट, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो उसको भी लेस करो। लेस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट निकलने के बाद आप एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो विद एडजस्टमेंट, और दोनों के दोनों ही मैच करते हैं, दोनों के दोनों ही मैच करते हैं, और ये पूरा का पूरा जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना बेटा, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है ना, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये अनइम्पॉर्टेंट है। ओ माय गॉड, ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है सर? कन्वर्जन मेथड, जो अभी करवाने वाले हैं, जो अभी करवाने वाले कन्वर्जन मेथड, वो इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसीलिए करवा दिए आपको, इसीलिए करवा दिए बाई चांस के लिए। बाई चांस अगर आ गया तो, बाई चांस अगर आ गया तो इसको पढ़ के रखिएगा, इसको समझ के रखिएगा। एक ही सम्स करवाएंगे इसका, क्योंकि आज तक नहीं आया है, करके फायदा नहीं दादा। एक ही सम कर, एक ही सम था ही बुक में, एक ही सम करवाए हैं, ठीक है। और दोस्तों इसी को अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा। अब हम लोग कन्वर्जन मेथड सीखने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आइए आइए दोस्तों, इस बड़े से चैप्टर का एकदम आखिरी वाला पड़ाव हम लोग करने वाले हैं, जो कि कन्वर्जन मेथड। दो ही ठो मेथड तो पढ़ना था, एक भैया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, एक दूसरा कन्वर्जन मेथड, बात खत्म। तो कन्वर्जन मेथड जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड कि क्या ही बोलूं। तो आइए यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड के बारे में क्या लिखा हुआ है, सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, घबराने का बात नहीं है, बाद में आप लिख लेना आराम आराम से, पहले समझने पर ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। Under this method, a process is followed from conversion of accounting system from single entry to double entry. मतलब भाई चेंज करना है, यानी धर्म चेंज करना है। सिंगल एंट्री का धर्म अब डबल एंट्री में चेंज करना है, सीधा सा बात है। सो कन्वर्जन मेथड का मतलब क्या है? मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी सिंगल एंट्री का था, मैं बहुत छोटा दुकानदार था, लेकिन अब दुकान बढ़ने लगी है, अब मेरा बिजनेस बढ़ने लगा है, अब मैं ग्रो करने लगा हूं, अब मैं डबल एंट्री अकाउंटिंग पॉलिसी को अडेप्ट करना चाहता हूं सर, फिर मैं क्या करूं? सो कन्वर्जन मेथड का मतलब है सिंगल एंट्री से डबल एंट्री तक जाना, सिंगल एंट्री से डबल एंट्री तक जाना। सिंगल एंट्री अभी फॉलो करता था, अब मैं फॉलो नहीं करूंगा सिंगल एंट्री, अब मैं डबल एंट्री को फॉलो करूंगा। तो डबल एंट्री को फॉलो करोगे यानी ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, पीएल बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, वही वही सेम चीज, वही सेम चीज, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और क्या, बात तो सेम ही है। वही फाइनल अकाउंट्स वाला दौर आगे, इतना ज्यादा सिंपल चैप्टर है, क्या बोलूं सर। अंडर दिस मेथड ए प्रोसेस इज फॉलोड फॉर कन्वर्जन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने स्क्वायर में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यहां आपको कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा। बेसिकली यहां कुछ नहीं है, यहां पे आपको कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि मान लो तुमको मान लो ये बीआर नहीं दिया हुआ है, बीआर, मान लो कि बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया हुआ है, मान लो कि क्रेडिटर नहीं दिया हुआ है, मान लो डेटर नहीं दिया हुआ है, मान लो बीपी नहीं दिया हुआ है, तो वो निकालना पड़ेगा हम लोगों को। यहां आपको कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा,
बस उसको फाइंड करके आपको ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में बिठाना है और कुछ नहीं करना है। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट यहां पर भी बनेगा दोस्तों। यहां पर कुछ ऐसे मिसिंग इंफॉर्मेशन रहेंगे, जैसे मान लीजिए कभी कभी मान लीजिए ये बीआर का बैलेंस ना दिया हो, कभी मान लीजिए वो डेटर का बैलेंस ना दिया हुआ, ये मतलब कि मतलब ये कभी मान लीजिए बीपी का बैलेंस ना दिया हो, तो वो सब चीज आपको निकालना पड़ेगा, वो सब चीज निकाल के आपको पुट करना पड़ेगा। बस बात खत्म, इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों गाइडलाइंस फॉर फाइंडिंग आउट मिसिंग इंफॉर्मेशन। ये मिसिंग इंफॉर्मेशन को निकाले तो निकाले कैसे भैया? तो मिसिंग इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए आपको शायद दोस्तों यू मे हैव टू प्रिपेयर डेटर अकाउंट, you may have to prepare creditors account, you may have to prepare bills receivable account, you may have to prepare bills payable account। कुछ ऐसे मिसिंग इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे, उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए चार में से कोई भी अकाउंट आपको बनाने पड़ सकते हैं। ये चारों के चारों अकाउंट ही आपको बनाने पड़ सकते हैं, इनमें से दो, इनमें से एक, कोई भी अकाउंट आपको इन चार में से आपको बनाने पड़ सकते हैं। बेसिकली बात यह है, सुनिए जरा बात, बेसिकली इसमें कुछ करना नहीं है। कन्वर्जन मेथड में आपको ट्रेडिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही बनाना, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। बस इसमें क्या होगा, इसमें ना कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन रहेगा। कोई एक आइटम मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए बैड डेट नहीं दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड नहीं दिया हुआ है, तो वो चीज निकालने के लिए, वो चीज फाइंड करने के लिए आप लोगों को कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि हो सकता है, जैसे कि सबसे पहला अकाउंट है सर, सबसे पहला अकाउंट है बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। इन चार में से चारों अकाउंट ही बना, इन चार में से हो सकता है चारों अकाउंट ही बनाना पड़ सकता है। एक अकाउंट, दो अकाउंट, तीन अकाउंट, चार अकाउंट, कोई भी अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है। तो एक एक करके फॉर्मेट सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट सीखेंगे दोस्तों कि हम लोग डेटर अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। हम लोग डेटर अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए, एक हम लोग आपको टिप देना चाहेंगे कि जब जब आप डेटर अकाउंट बनाओगे तब तब आप देखोगे एक साइड में इंक्रीज हो रहा है, एक साइड में डिक्रीज हो रहा है। बट आप कोई भी चीज, अगर आप कोई भी चीज डेबिट में लिखते हो यानी डेबिट इंक्रीज हो रहा है। अगर आप कोई भी चीज डेबिट में लिखते हो, अगर आप कोई भी चीज डेटर्स के डेबिट में कोई भी चीज लिखते हो यानी डेबिट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है, अगर डेटर्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिख दो, अगर डेटर्स डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दो। लिखने का पैटर्न क्या है सुनो, तो डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग को बिठा दीजिएगा। ओपनिंग कहां पे आएगा बताइए? अब डेटर्स असेट है ना, असेट का ओपनिंग कहां पे आता है सर? डेबिट में। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा सर? डेबिट में। और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट में। तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी करके हम लोग लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग बाई बैलेंस सीडी करके लिखते हैं। ठीक है, इतना आपको आ गया पता है? ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए बैड डेट हुआ है, बैड डेट यानी बैड डेट मतलब कि नुकसान, आपको भारी भरकम नुकसान हुआ है, आपका पैसा लेके कोई भाग गया है। आपका डेटर, मान लीजिए आपका डेटर आपको 50,000 रुपए चुकाता है। डेटर मतलब जानते हो ना, जो आपको पैसा चुकाने वाला है, जो आपको पैसा देने वाला है। मान लीजिए आपका डेटर आपको 50,000 रुपए देता, उनमें से आपका डेटर ने वो 5,000 लेके भाग गया, तो आपका बैड डेट हो गया यानी नुकसान हो गया ना। तो डेटर डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज अगर डेटर होता है तब आप कहां पे लिखते हो? आप लिखते हो क्रेडिट साइड में। डेटर अगर इंक्रीज हुआ है तो उसको आप लिखते हो डेबिट साइड में। डेटर डिक्रीज हुआ है तो उसको आप लिखते हो क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो आपका जो डेटर है, आपका जो डेटर है, जो आपसे उधार लिया हुआ है, जो आपसे उधार लिया हुआ है, जिसको आपने उधार दिया है, मान लो उसने कुछ रिटर्न कर दिया है। मान लो एक आपका डेटर है जो 50,000 का सामान लेके गया, उनमें से वो सारा का सारा पैसा उधार पे था, उसका सारा का सारा पैसा उधार पे था। अब उसने क्या किया, उनमें से 20,000 का सामान जो है वो लौटा दिया। तो 20,000 का डेटर तो आपका कम हो गया ना। अगर सेल्स रिटर्न होता है तो डेटर कम हो जाता है, आपका डेटर कम हो जाता है, तो बाय सेल्स रिटर्न भी रिकॉर्ड करोगे यहां पे, यानी डेटर डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया किसी को, अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया, मान लीजिए 50,000 का आपका कर्ज था, आपने किसी को 50,000 अलाउ किए थे, उनमें से मान लीजिए कि आपने बोला कि ठीक है एक काम कर, तू मेरे को सिर्फ 40,000 देना,
यानी डेटर आपका 10,000 से डिक्रीज हुआ ना। अगर डेटर डिक्रीज होता है तो हम लोग उसको क्रेडिट में लिखते हैं, डेटर इंक्रीज होता है तब हम लोग उसको डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि बैड डेट, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड। मान लीजिए कि कस्टमर से आपको कैश मिल गया, मान लीजिए 50,000 का कर्जा जो था वो 50,000 का कर्जा कस्टमर ने सधा दिया, तो यानी डेटर्स कम हो गया आपका, तो उसको भी आप कहां पे लिखोगे, उसको भी आप क्रेडिट में लिखोगे। और अगर मान लीजिए बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल है, कुछ बिल्स रिसीवेबल, तो उसको भी आप क्रेडिट में ही लिखोगे, सीधा सा बात है। ठीक है, ठीक है। और अगर मान लीजिए डेटर बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए डेटर इंक्रीज कर गया, डेटर इंक्रीज कर गया, जैसे मान लीजिए चेक, जैसे टू चेक, है ना। सो सबसे पहले दोस्तों आपको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है। तो डेटर्स अकाउंट का मतलब क्या होता है, डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिससे आपको पैसा पाना है, जिसको आपने कर्जा दिया है, जिसको आपने कर्जा दिया है उसको बोलते हैं डेटर, जिसको आपने कर्जा दिया है। ठीक है, तो आपका अगर डेटर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिखो, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में लिखो, बात खत्म। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बिठा देना। ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है सर, ओपनिंग बैलेंस मतलब डेटर का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको आप डेबिट में लिखते हो, टू बैलेंस बीडी बोल के। डेटर का एक ओपनिंग बैलेंस रहेगा, डेटर का एक क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। डेटर का ओपनिंग बैलेंस को आप डेबिट में लिखते हो, टू बैलेंस बीडी, ऐसा बोल के लिखते हो। ठीक है, और साथ साथ आप देखते रहते हो कि डेटर आपका अगर डिक्रीज हुआ है, जैसे कि मान लीजिए बैड डेट, मान लीजिए कोई आपका पैसा लेके भाग गया, किसी को आपने कर्जा दिया 50,000 का, लेकिन वो 50,000 लेके भाग गया, तो आपका डेटा डिक्रीज हो गया ना। डेटा डिक्रीज हुआ, आप कहां पे लिखे, क्रेडिट साइड में। आपने किसी को सेल किया उधार पे, उसने सेल ही रिटर्न कर दिया, उसने रिटर्न कर दिया, उसने बोला नहीं चाहिए। अपने 50,000 का माल उधार पे, आपने 50,000 का माल उधार पे बेचा, उसने आपका माल ही लौटा दिया, बोला कि नहीं चाहिए, तो आपका डेटा डिक्रीज हुआ ना। जी बिल्कुल। आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया, 50,000 के बदले आपने 40,000 मांगा सिर्फ, तो आपका जो डेटर है वो 10,000 से डिक्रीज हुआ ना। जी बिल्कुल। मान लीजिए कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए, कस्टमर ने आपको पूरा का पूरा चुका ही दिया, बोला कि 50,000 कर्जा था ना तुम्हारा, ये लो 50,000, तो चुका ही दिया तुम्हारा, तो आपने कस्टमर से रिसीव कर लिया ना, यानी आपका डेटर कम हो गया। आपका डेटर अब वो था लेकिन नहीं रहा, यानी कम हो गया डेटर। ठीक है, इसके बाद अगर बिल्स रिसीवेबल, अगर बिल्स रिसीवेबल भी कम हो गया है ना, जिसके ऊपर आपने बिल बनाया था उसने अपना बिल चुकता कर दिया, यानी आपका जो डेटर है वो कम हो गया, सीधा सा बात है ना। तो अगर डेटर कमेगा तो उसको लिखोगे कहां पे, क्रेडिट साइड में। अगर डेटर बढ़ेगा उसको कहां पे लिखोगे, डेबिट साइड में। जैसे कि क्या, टू चेक, जैसे टू चेक बी आर डिजोनर्ड, मतलब पेमेंट तो किया था उसने, पेमेंट तो किया था उसने, लेकिन उसका पेमेंट डिजोनर्ड हो गया, उसका पेमेंट डिजोनर्ड हो गया। मेरे को पेमेंट तो किया था उसने, लेकिन उसका पेमेंट क्या था, डिजोनर्ड हो गया दोस्तों। अगर वो डिजोनर्ड हो जाता है, बी आर डिजोनर्ड अगर हो जाता है, मान लीजिए बी आर इधर लिखे हैं, सुनिए ना, बी आर मान लीजिए हम लोग यहां पे लिखे हैं, तो बी आर डिजोनर्ड किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, उल्टा साइड में। मतलब मेरे को पेमेंट तो करने वाला था, मेरा डेटर कम नहीं वाला था, मेरा डेटर कम नहीं वाला था, लेकिन उसने क्या किया, उसका जो चेक है वो डिजोनर हो गया, उसका जो चेक है वो डिजोनर हो गया, यानी मेरा डेटर जो है वो इंक्रीज हो गया, है ना। और अगर क्रेडिट सेल, अगर क्रेडिट सेल होता है ना, सेल वेल करते हो, क्रेडिट सेल, तो यहां पे आता है आपका डेटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उधार में माल बेचते हो तो आपका जो वो डेटर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्रेडिट सेल यहां पे आता है। तो ये फॉर्मेट को बहुत बढ़िया तरीके से आप याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना ही नहीं है। अगर डेटर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखना है, अगर डेटर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट में लिखना है, बात खत्म। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बिल्स रिसीवेबल सिखाते हैं, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल भी आप लोगों को पता है, बिल्स रिसीवेबल भी आप लोगों को पता है क्या है, असेट है। असेट का बैलेंस क्या होता है, असेट का बैलेंस होता है डेबिट है। तो यहां पे देखिए ओपनिंग बैलेंस असेट का डेबिट में लिखा गया है, तो बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस भी डेबिट ही होता है, तो टू बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट ही में ही आएगा, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी और यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अपडेटर्स के क्रेडिट साइड में आप लिखते थे, अपडेटर्स के क्रेडिट साइड में आप लिखते थे ना बिल्स रिसीवेबल अकाउंट,
डेटर्स के क्रेडिट साइड में आप लिखते थे कि नहीं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे, बाय डेटर्स अकाउंट, बाय डेटर्स अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे, बाय डेटर्स अकाउंट, सिंपल सा बात है। और यहाँ पे बाय कैश बैंक अकाउंट, अगर इन केस ऑफ कैश डिसऑनर्ड, इन केस ऑफ चेक डिसऑनर्ड, अगर मान लीजिए चेक अगर डिसऑनर हो गया, चेक अगर डिसऑनर हो गया, तब आप यहां पे लिखते हो, यहां पे लिखते हो बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में लिखते हो आप, बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्रेडिटर्स में पूरा का पूरा उल्टा होगा। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट का। क्रेडिटर्स अकाउंट अगर आप बनाने जाओगे, क्रेडिटर्स अकाउंट अगर आप बनाने जाओगे तो डेटर्स का पूरा उल्टा कर देना ना। आपने जो डेटर्स अकाउंट बनाया है उसका पूरा उल्टा इस क्रेडिटर्स अकाउंट। जैसे आप डेटर्स में क्या क्या लिखा करते थे सर हम लोग लिखा करते थे सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में, हम लोग डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते थे सेल्स रिटर्न, तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे परचेज रिटर्न। हम लोग डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते थे डिस्काउंट अलाउड, तो हम लोग क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। हम लोग डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते थे कैश या चेक रिसीव्ड, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इसका जो डेबिट साइड है इसका वो डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश चेक। हम लोग डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय बीपी, बाय बीआर, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे टू बीपी। उल्टा करना है, बस उल्टा करना है। यानी डेटर्स के क्रेडिट साइड में जो जो चीज लिखते थे वो चीज यहां पे क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में हो रहा है। और क्या हो रहा है बताओ ना। फिर हम लोग डेटर्स के डेबिट साइड में लिखते थे बाय बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अगर बिल्स रिसीवेबल भैया वो डिसऑनर्ड हो जाता था तो हम लोग कहां पे लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे, तो यहां पे हम लोग क्रेडिट साइड में लिख दिए, सीधा सा बात है। ठीक है, उल्टा हो रहा है, पूरा उल्टा क्रेडिटर्स अकाउंट का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, बिल्स पेबल अकाउंट किस तरीके से बनाना है। बिल्स पेबल अकाउंट देखिए, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है, बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। ये ओपनिंग बैलेंस, ये इसका ओपनिंग बैलेंस, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस। और यहां पे देखिए, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर मान लीजिए डिसऑनर हो गया है बिल, अगर बिल आपका वो डिसऑनर हो गया है तो ये डेबिट में आएगा, टू क्रेडिटर्स अकाउंट बोल के। ठीक है, यहां पे आएगा ये बाई क्रेडिटर्स अकाउंट बिल्स एक्सेप्टेड, यहां पे टू कैश बैंक अकाउंट, बस। ठीक है, तो आइए सम्स करेंगे। सम्स करने के बाद आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, सम्स करने के बाद आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, सम्स करने के बाद आपको क्लैरिटी आएगी। चलिए आइए सम्स करते हैं। और कैश बुक तो आप लोगों को पता ही है, कैश बुक तो आप बचपन से ही कर रहे हो कि कैश बुक किस तरीके से किया जाता है। कैश बुक में क्या करते हैं बताइए। कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस हम लोग डेबिट में लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। जितना भी रिसिप्ट है, जितना भी कैश आने वाला रहता है, जितना भी रिसिप्ट रहता है, जितना भी कैश आने वाला रहता है, सबको हम लोग डेबिट में लिखते हैं। और जितना भी पेमेंट रहता है उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। रिसिप्ट को डेबिट में लिखते हैं हम लोग, जैसे कैश, डेटर्स, बीआर, इनकम, जितना भी आने वाला रहता है पैसा उसको डेबिट में लिखते हैं। जितना भी पे करने वाला रहता है उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं कैश बुक में। ठीक है, इतना तो आप लोग को आता है। हम लोगों को कैश बुक भी बनाना पड़ सकता है कभी कभी। ठीक है, जितना पैसा आने वाला रहता है उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, जितना पैसा जाने वाला रहता है उसको हम लोग पेमेंट में लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, ये सब सारा चीज हम आपको क्लियर कर देंगे। प्लीज आप लोग अभी के लिए फिलहाल याद कर दो, और हम लोग सारा का सारा चीज जब सम्स करेंगे ना तब हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए आइए सम्स करते हैं, एक एक करके सम्स करेंगे, एक एक करके क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये सम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहला वाला जो सम्स करने वाले हैं, यहां पे देखिए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग लिख के आए हैं कि कौन कौन सा सम्स हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट निकाल लीजिए, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है। मिस्टर टीएस गुप्ता केप्ट नो बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर हिज बिजनेस। An analysis of a rough cash book for the calendar year 2020 shows the following particular। यहाँ पे पूरा का पूरा पीएल जैसा दिया हुआ है हम लोग को। सबसे पहले रिसिप्ट एंड यहाँ पे पेमेंट दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट हम लोग को दिया हुआ है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है।
सबसे पहले दिया हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ओवरड्राफ्ट, ये पेड टू क्रेडिटर्स, बिजनेस एक्सपेंसेस, मॉप, वेजेस पेड, और ये जो प्रोपराइटर का ड्राइंग है ये सब सब दिया हुआ है, बैलेंस एट कैश, कैश इन हैंड। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को कुछ ओपनिंग और कुछ क्लोजिंग का सारा हम लोगों को डिटेल्स दिया हुआ है, 2019 का और 2020 का कुछ कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड और क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी और क्लोजिंग ये प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग फर्नीचर और क्लोजिंग फर्नीचर दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, ऑल हिज सेल्स एंड परचेज वेर ऑन क्रेडिट। यहां पे बोल रहा है कि यहां पे जो सेल्स था और यहां पे जो परचेज था सारा का सारा क्रेडिट था, सारा का सारा क्रेडिट, ट्रेड परचेज भी था, क्रेडिट सेल्स भी था। क्या क्या निकालना है उसका नोट करेंगे हम लोग। देखिए, फ्रॉम द एबव पर्टिकुलर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही बचपन वाला प्यार निकालने बोला, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाने बोला है हम लोगों को। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, और बैलेंस शीट हम लोग को बनाने बोला है, बैलेंस शीट हम लोग को बनाने बोला है। साथ ही साथ बोला हुआ है हम लोगों को कि डिप्रीशिएशन भी ले लेना, किस पे, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 5%, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 5% डिप्रीशिएशन भी ले लेना। अब देखो निकालना क्या क्या है, जरा आप समझो, क्या क्या निकालना है। लिखो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब इनमें आप देखोगे तो इनमें आपको 3 चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो भैया ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो भैया ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दिया हुआ है, कैपिटल का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है भैया। इसके बाद आपको भैया क्रेडिट सेल निकालना पड़ेगा। दूसरा चीज निकालना क्या क्या है वो चीज मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस सम में जो है वो क्रेडिट सेल निकालना पड़ेगा, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्रेडिट सेल। और तीसरा आपको निकालना पड़ेगा भैया क्रेडिट परचेस। तो आप बोलोगे कि भैया ओपनिंग कैपिटल तो निकाल लेंगे, मैं समझ रहा हूं कि बैलेंस शीट बना के, ओपनिंग कैपिटल तो बैलेंस शीट बना के निकाल लेंगे, लेकिन क्रेडिट सेल कैसे निकालें? तो मैं बोलूंगा अभी भी वो फॉर्मेट याद नहीं हुआ क्या तुमको? क्रेडिट सेल कैसे निकालते हैं? डेटर अकाउंट बना के, डेटर के डेबिट साइड में क्रेडिट सेल जो लिखते हैं, हम लोग डेटर अकाउंट बनाएंगे ना बाबा तो क्रेडिट सेल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, यानी डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्रेडिट सेल निकालने के लिए आप लोगों को डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और क्रेडिट परचेस निकालने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, बात खत्म। इतना सिंपल सम क्या बोलूं, बच्चा भी कर लेगा ये सम। आइए फटाफट से फिर हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल। तो लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें सम से स्टार्ट नहीं करते हैं, इसमें वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ना इसमें कभी भी सम से आप स्टार्ट मत कीजिएगा, वर्किंग नोट से स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाले सर? तो देखिए किस तरीके से निकलता है, ऐसे बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2020, 1/1/2020। देखिए लिखिए आप यहां पे लाइबिलिटीज लिखिए फटाफट से, लाइबिलिटीज लिखिए, अमाउंट लिखिए, असेट्स लिखिए, अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग का जितना भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब सारा लिख दो। लिखो प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले क्या लिखोगे? प्लांट एंड मशीनरी। हम लोग को क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। मोटो ऑलरेडी बता दिए क्या क्या निकालना है। ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्रेडिट सेल निकालना है, क्रेडिट परचेस निकालना है। तो प्लांट एंड मशीनरी बताओ कितना है? प्लांट एंड मशीनरी है सर 30,000। फर्नीचर कितना है? ओपनिंग वाला बताना, ओपनिंग वाला। ठीक है, फर्नीचर कितना है बताओ? फर्नीचर है 2,000। डेटर्स कितना है? डेटर्स कितना है? डेटर्स है सर 60,000। ओके, स्टॉक इन ट्रेड कितना है? स्टॉक इन ट्रेड ये बताओ तो बेटा। ये 16,000। अच्छा, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है? लाइबिलिटी साइड में आपको मिलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। लिखिए बैंक
ओडी, बैंक ओडी कितना है, बैंक ओडी बताइए सर 5,000। इसके बाद बताइए क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स है सर 20,000। इसके बाद बताइए कैपिटल कितना है, कैपिटल, कैपिटल कितना है सर, कैपिटल तो दिया ही नहीं रहेगा, बैलेंसिंग फिगर में निकालना पड़ेगा। मैं बोला शाबाश, निकालो, निकालो तो फटाफट से, निकालो आप लोग फटाफट से, कितना निकलेगा बताओ। 1,08,000, 1,08,000 लेस करो उससे 20,000 और 5,000 लेस करो तो 83,000 आपका निकलेगा। 83,000 आपका क्या है, ओपनिंग कैपिटल। सर एक मकसद पूरा हो गया, एक मकसद पूरा हो गया। दूसरा सर क्रेडिट सेल निकालना है सर, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल निकालने बोल के रख दिया है। चलो निकालते हैं फिर। क्रेडिट सेल निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा सर, क्रेडिट सेल निकालने के लिए सर डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, डेटर्स अकाउंट। तो लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2, यानी क्रेडिट सेल निकालने बोला है सर, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल निकालने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेटर्स अकाउंट। तो आइए फटाफट से बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बिठाइए। ओपनिंग कहां पे बैठता है, डेबिट साइड में, क्लोजिंग कहां पे बैठता है, क्रेडिट साइड में। ओपनिंग कहां पे बैठता है, डेबिट, और क्लोजिंग कहां पे बैठता है, क्रेडिट। तो ओपनिंग कितना है बताइए, ओपनिंग है डेटर्स अकाउंट का 60,000, और क्लोजिंग कितना है बताइए, बाय बैलेंस सीडी बोल के क्लोजिंग लिखिएगा, कितना है बताइए 90,000, 90,000। और कुछ आइटम है क्या, एक बार डेटर अकाउंट के फॉर्मेट पर नजर डालो, और कुछ आइटम है क्या, और कुछ आइटम बोला हुआ है क्या। जी बिल्कुल सर, बाय कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर दिया हुआ था, बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, इस तरीके से बोला हुआ था, बाय बैंक अकाउंट बोला हुआ था सर। जी बिल्कुल, यहां पे है ना रिसिव्ड फ्रॉम डेटर्स, आप देख सकते हो रिसिव्ड फ्रॉम डेटर्स है ना यहाँ पे 80,000। तो ये कहां पे आता है, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सर डेटर डिक्रीज हो रहा है, सर डेटर डिक्रीज हो गया तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो बाय बैंक अकाउंट रिसिव्ड फ्रॉम डेटर, रिसिव्ड फ्रॉम डेटर, ठीक है। कितना बताइए, कितने का 80,000, 80,000। और कुछ है क्या डेटर अकाउंट का, नहीं सर और तो कुछ नहीं है। तो ये बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर में आएगा क्रेडिट सेल, बैलेंसिंग फिगर में आएगा क्रेडिट सेल। व्हाट, क्रेडिट सेल आएगा, लिखिए टू क्रेडिट सेल, यहीं पे आता है ना, यहीं पे बैलेंसिंग फिगर में आता है। मैं बोला तो कुछ भी आइटम आप लोगों को निकालने के लिए बोल सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिट सेल इस बार निकालने के लिए बोला है, तो बैलेंसिंग फिगर में क्रेडिट सेल निकालने के लिए बोला है, निकाल लीजिए फटाफट से। 1,70,000, 1,70,000 कितना, 1,10,000, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट। आइए बनाइए फटाफट से। ये सबसे पहले लिखिए यहां पे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये बताइए जी कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहां पे बैठता है सर, क्रेडिट में। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में बैठेगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में बैठेगा। तो यहां पे लिखिए बाय बैलेंस बीडी, फर्स्ट लिखिए बाय बैलेंस बीडी, कितना है बताइए। अच्छा सर हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बना क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग को निकालना है बेटा क्रेडिट परचेज। हम लोग को क्या निकालना है, क्रेडिट परचेज। मकसद तो पहले ही हम लोग क्लियर कर चुके थे, क्या क्या निकालना है, मकसद तो बता दिए थे आप लोग को, ओपनिंग कैपिटल, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज, बात खत्म। तो बाय बैलेंस बीडी कितना है बताइए, 20,000, ठीक है। और टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताइए, 22,500, ठीक है। अब सर, अब सर क्रेडिटर्स को कुछ पे किया है क्या, जी बिल्कुल सर, यहां पे लिखा हुआ है पेड टू क्रेडिटर्स 42,000, पेड टू क्रेडिटर्स 42,000, यहां पे दिया हुआ है पेड टू क्रेडिटर्स 42,000। अगर क्रेडिटर्स को कुछ पे किया रहता है तुम,
तो डेबिट में लिखता है ऐसे टू बैंक अकाउंट बोल के, टू बैंक अकाउंट बोल के। सर क्रेडिटर्स को पे किए हैं तो डेबिट में लिखेंगे पे टू क्रेडिटर्स। फॉर्मेट देखो अच्छे से, फॉर्मेट देखो अच्छे से, 42,000, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। ये हमारा निकला क्रेडिट परचेज, ये हमारा बैलेंस फिगर में निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर में। जैसे डेटर्स का क्रेडिट सेल्स निकला वैसे ही क्रेडिटर्स का क्रेडिट परचेस निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में। वही तो निकालना था, यही दो चीज तो निकालना था, यही दो चीज के लिए तो वेट कर रहे थे हम लोग इतना, ठीक है। कीजिए टोटल कितना, 64,500, यहां पर भी 64,500, लेस कीजिए 20,000, 44,500, ठीक है। चलिए हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब हम लोग क्या करें सर, अब हम लोग ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट बनाएंगे, बिकॉज सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको मिल गया, सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको मिल गया, कुंभ के बिछड़े हुए लोग हमको मिल गए सर। तो आइए फटाफट से अब हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखिए बुक्स ऑफ टीएस गुप्ता, बुक्स ऑफ टीएस गुप्ता। देखिए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2020। बनाइए, फॉर्मेट बनाइए। चलिए आइए फॉर्मेट बनाइए फटाफट से आप लोग, मुंह मत देखिए प्लीज। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बनाइए आप लोग। चलिए हम भी बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को क्रेडिट परचेस निकालना था, क्रेडिट सेल निकालना था, दोनों ही हमारा निकल गया है। तो अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है भाई, अब कोई चिंता नहीं है। अब आप लोग फॉर्मेट बनाई, अब मस्त हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो ये है कन्वर्जन मेथड। यहां पे सबसे पहले मिसिंग इंफॉर्मेशन को आपको खोजना पड़ता है, उसके बाद आप क्या निकालते हो, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वही वही सेम प्रोसेस जैसे बचपन में करते थे। तो पहले आप मिसिंग इंफॉर्मेशन निकाल लोगे, उसके बाद एकदम सेम टू सेम प्रोसेस, इसके बाद एकदम सेम टू सेम प्रोसेस, कुछ नहीं है। सबसे पहले लिखिए ओपनिंग स्टॉक, बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक देखिए तो टू ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक का एक ओपनिंग दिया हुआ था, एक क्लोजिंग दिया हुआ था, बताइए ओपनिंग कितना है। स्टॉक का एक ओपनिंग वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, 16,000 है ना, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 16,000 है। तो लिखिए, लिखिए भाई ओपनिंग स्टॉक कितना है, 16,000। सेल्स, सेल्स लिखिए बाय सेल्स, निकाले थे ना, कहां निकाले थे हम लोग सेल्स, बताइए वर्किंग नोट नंबर 2 में, वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाले थे सेल्स। सेल्स के बारे में कहां निकाले थे, वर्किंग नोट नंबर 2 में, क्रेडिट सेल्स कितना, 1,10,000। अगर कैश रहता, कैश सेल भी रहता तो जोड़ देते दोनों को, जोड़ देते दोनों को, लेकिन कैश सेल है ही नहीं, एक ही सेल है, तो उसी को लिखिए 1,10,000। यहां पे क्या आएगा, टू परचेस, यही सब चीज नहीं था, इसी वजह से हम लोग निकालना पड़ा। ये कहां निकाले थे, वर्किंग नोट नंबर 3 में। परचेस कहां निकाले थे, वर्किंग नोट नंबर 3 में। कितना है बताइए, 44,500, ठीक है। वेजेस कितना है बताइए, वेजेस, वेजेस भी दिया हुआ था, वेजेस पेड। देखिए आइटम्स को खोजना है आप लोग को, वेजेस पेड, सारा का सारा हथेली में थोड़ा ना दे देगा आपको। वेजेस पेड दिया हुआ है, वेजेस कितना है बताइए, 17,500, 17,500। देखिए टू वेजेस 17,500, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताइए, 18,000, 18,000, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए टू
ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर करके, ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। बताइए कितना है? 1,28,000। सबसे पहले यहां पे निकलेगा 1,28,000, 1,28,000, 1,28,000 के साथ डेबिट के सारे आइटम्स को लेस कीजिए। 16,000, 44,500, 17,500 लेस कीजिए, कितना निकलेगा? 50,000 निकलेगा। 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकलेगा। ठीक है, यहां पे लिखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, आता है ना? ठीक है, 50,000। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्या क्या था? यहां पे था सर डेप्रीशिएशन था, डेप्रीशिएशन सर, डेप्रीशिएशन था यहां पे। सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन निकाले थे, निकालने बोला था डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना निकालने बोला था बताइए? प्लांट एंड मशीनरी का निकालने बोला था 10%। टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हम लोग को 10% निकालने बोला था, यानी कि भैया प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था 30,000, तो 30,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो कितना निकलेगा बताइए? सर निकलेगा 3,000। और एक हम लोग को निकालने बोला था फर्नीचर का, फर्नीचर का कितना परसेंट निकालने बोला था? 5%। तो 2,000 का फर्नीचर था और 5% का डेप्रीशिएशन लगा, कितना बताइए? अमाउंट बताइए सर। 100। तो दोनों को जोड़ के बाहर कीजिए, दोनों को जोड़ के बाहर कीजिए, कितना सर? 3,100, 3,100। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? और साथ ही साथ एक और एक्सपेंस था, और एक और एक्सपेंस था, बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंसेस कहां जाता है जी? पीएल में जाता है। बिजनेस एक्सपेंसेस कहां जाता है? पीएल में जाता है बिजनेस एक्सपेंसेस ना। लिखिए टू बिजनेस एक्सपेंसेस, टू बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंसेस कितना है बताइए? बिजनेस एक्सपेंसेस कितना है? 12,000। निकालिए नेट प्रॉफिट, निकालिए कितना निकला? टू नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर में लिखिए ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। जोड़िए इसको, यहां पे आएगा 50,000, यहां पे आएगा 50,000। अब घटाइए सबको, कितना बताइए? 34,900, 34,900। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे? अब हम लोग बनाएंगे सर बैलेंस शीट। अब हम लोग क्या बनाएंगे? अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। आइए फटाफट से बैलेंस शीट को बना के खत्म करते हैं, बैलेंस शीट को बना के खत्म करते हैं। आइए, चलिए देखिए बैलेंस शीट, देखिए बैलेंस शीट एज ऑन, एज ऑन 31 दिसंबर 2020। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। सबसे पहले लिखेंगे लायबिलिटी, यहां पे लिखिए लायबिलिटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लायबिलिटी। अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का कितना कितना वैल्यू था बताइए? सर 30,000। लेस कीजिए डेप्रीशिएशन, लेस कीजिए डेप्रीशिएशन, कितना भैया? 3,000। कितना बचेगा? 27,000 बचेगा, 27,000 बचेगा आपका। ठीक है, इसके बाद लिखिए फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। कितना है बताइए? फर्नीचर बताइए सर 2,000। लेस कीजिए डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना लगा? डेप्रीशिएशन सर 100 का लगा, कितना बचा बताइए? 1,900 बचा। इसके बाद लिखिए डेटर्स, डेटर्स कितना? डेटर्स बताइए, डेटर्स क्लोजिंग वाला बताइएगा, क्लोजिंग वाला, ओपनिंग वाला नहीं, क्लोजिंग वाला। 18,000 डेटर्स, 18,000। स्टॉक बताइए क्लोजिंग वाला 18,000। कैश एंड, कैश एट बैंक बताइए, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है बताइए? सर 6,500। कैश इन हैंड बताइए, कैश इन हैंड बताइए कितना है? सर 2,000। यहां पे क्या क्या है बताइए? कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल लिखिए, कैपिटल, कैपिटल कितना है बताइए? 83,000।
ऐड कीजिए उसमें फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल जो भी होता है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फर्दर कैपिटल था ना इधर क्वेश्चन में, फर्दर कैपिटल था ना भाई, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितना का सर, क्वेश्चन में फर्दर कैपिटल था 10,000 का, 10,000 का फर्दर कैपिटल था। ओके, ऐड कीजिए उसमें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है बताइए, नेट प्रॉफिट है 34,900। ये तीनों को ऐड करके भीतर के कॉलम में ही लिखिए अभी फिलहाल में, कितना बताओ, 83,000, 83,000 वो 10,000 और ये 34,900 कितना होता है बताओ, 1,27,900। ओके, लेस कीजिए ड्राइंग्स। लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को लेस कीजिए इसमें 5,000 लेस करके वैल्यू बताइए 1,22,900। ठीक है, और लास्ट में लिख दीजिए क्रिएटर्स। क्रिएटर्स क्लोजिंग वाला क्रिएटर्स कितना है, क्लोजिंग वाला क्रिएटर्स 22,500। जोड़ो, जोड़ के मैच करो। मैच करेगा तभी वो आंसर सही है, वरना आंसर गलत है। मैच करेगा तभी आंसर सही है, बताओ। यहां पे तो आएगा 1,44,000, नहीं 1,40,000 नहीं आएगा ना, कितना आएगा बताओ, 1,45,000 आ जाएगा। हाँ, 1,45,400 टाइप्स, हाँ करेक्ट, 1,45,400 और यहाँ पे 1,45,400। तो इस तरीके से हमारा बनता है पूरा का पूरा बैलेंस शीट। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से बनता है। सबसे पहले क्या किए बताओ, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि सब में क्या क्या मिसिंग है। सबसे पहले हम लोग ने देखा कि सब में क्या क्या मिसिंग है। सब में मिसिंग था ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले तो सब में मिसिंग था ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकाले तभी तो बैलेंस शीट बन पाया, लास्ट वाला बैलेंस शीट। उसके बाद सब में मिसिंग था सर क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल भी मिसिंग था। क्रेडिट सेल के लिए हम लोग को बनाना पड़ा डेटर अकाउंट, और क्रेडिट परचेज भी मिसिंग था, उसके लिए बनाना पड़ा क्रेडिटर्स अकाउंट। तो हम लोग ने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया और ओपनिंग कैपिटल हम लोग ने निकाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने क्रेडिट सेल निकालने के लिए हम लोग ने डेटर्स अकाउंट बनाया, डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट हम लोग क्रेडिट सेल निकालने के लिए बनाया और हमारा निकल गया। और हम लोग फिर क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए क्रेडिट परचेस निकालने के लिए, क्रेडिट परचेस निकालने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए। ठीक है सर, इसके बाद हम लोग ने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया। बिल्कुल, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बना के हम लोग सारा का सारा मिसिंग इन्फॉर्मेशन को पुट करके इसके बाद बैलेंस शीट बना के क्लोज कर दिए, बैलेंस शीट बना के क्लोज कर दिए। यही है ओपनिंग कैपिटल जो निकाले थे आप लोग। ये क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल है जो निकाले थे हम लोग, जो अभी निकाले थे हम लोग। समझ में आ रहा है तुम लोग को? ओके, तो ये था पूरा का पूरा सम। ठीक है, तो अभी भी एक सम और करेंगे और रिमेनिंग वाला कल करेंगे हम लोग, रिमेनिंग कल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग प्लीज जल्दी से जल्दी निकालिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम लोगों को करके दूसरा क्लास भी कराना है उन भाई, फटाफट निकालो, क्योंकि कल हम लोग सिंगल एंट्री खत्म कर लेने वाले हैं। ओके, ऑनेस्टली कल हम लोग सिंगल एंट्री जो है वो खत्म कर लेने वाले हैं, और आज आधा हुआ है और कल आधा होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है, सुबल कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री मेथड ऑन 1 जनवरी 2018 हिज असेट्स एंड लाइबिलिटीज वेर एज फॉलोस। मतलब ओपनिंग इंफॉर्मेशन हम लोग को देके रखा है, ओपनिंग इंफॉर्मेशन हम लोग को सब देके रखा है। जैसे यहाँ पे कैपिटल देके रखा है, सन्ड्री डेटर देके रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, स्टॉक, और यहाँ पे क्रेडिटर्स हम लोग को देके रखा है। ठीक है, देखिए द फॉलोइंग आर द एनालिसिस ऑफ द कैश बुक। हम लोग को कैश बुक का पूरा एनालिसिस देख के रखा है यहाँ पे कि कैश इन हैंड, रिसिप्ड फ्रॉम डेटर, हम लोग को तो यही चाहिए होगा, रिसिप्ड फ्रॉम डेटर। कैश सेल्स भी है इस बार। कैश सेल्स अगर रहता है तो क्रेडिट सेल्स के साथ जोड़ देते हैं, क्रेडिट सेल्स के साथ जोड़ देते हैं अगर कैश सेल्स रहता है तो। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाओगे ना तो क्रेडिट सेल्स निकाल लोगे तो उसके साथ जोड़ देना कैश सेल्स को। इसके बाद यहां पे देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये चीज का जरूरत पड़ेगा अभी। वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, कैश इन हैंड, इन सब चीजों में आप ये नहीं देख पा रहे होगे कि भैया क्रेडिट सेल कहां है, नहीं है क्रेडिट सेल, निकालना पड़ेगा इसका मतलब। अब बोलोगे भैया क्रेडिट परचेस कहां है, नहीं है क्रेडिट परचेस, निकालना पड़ेगा। तो क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस दोनों ही आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा दोस्तों, निकालना पड़ेगा। ठीक है,
और हम लोगों को ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, स्टॉक, सारा का सारा क्लोजिंग बैलेंस शीट का हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। इसके बाद हम लोग को बोल दिया कि डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर 5% लगाना, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर 2% लगाना, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। 5% ऑन व्हाट? सन्ड्री डेटर्स। तो आ जाओ फटाफट से, आ जाओ फटाफट से, कर लो फटाफट से मेरे साथ जो जो बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या क्या निकालना है एक बार जरा लिख लेते हैं, एक बार जरा लिख लेते हैं हम लोग। आओ, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को निकालना क्या क्या है, एक बार जरा हम मेरे साथ आओ लिख लो। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में जो वर्किंग नोट में हम लोग को निकालना है, क्या क्या निकालना है? सबसे पहले हम लोग को सर सन्ड्री डेटर निकालना है, सन्ड्री डेटर। सुनो, सन्ड्री डेटर नहीं, हम लोगों को पहले क्रेडिट सेल निकालना है, क्रेडिट सेल निकालना है। और ये क्रेडिट सेल निकालने के लिए हम लोग को डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्रेडिट परचेस निकालना है, क्रेडिट परचेस निकालना है। क्रेडिट परचेस निकालने के लिए हम लोग को भैया क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद भैया हम लोग को डेप्रीशिएशन भी निकालना है, उसके बाद हम लोग को प्रोविजन फॉर बैड डेट भी निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्रेडिट सेल निकाल लेते हैं डेटर अकाउंट बना के। डेटर अकाउंट बना के हम लोग क्रेडिट सेल पहले निकाल लेते हैं। आइए फटाफट से लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, देखिए यहां पे डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, डेटर्स अकाउंट बनाएंगे हम लोग क्या बनाएंगे? डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले डेटर्स अकाउंट में क्या करते हैं सर? सबसे पहले तो पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिख देना। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग डेटर अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं सर? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बिठाते हैं। तो बिठाइए ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। बताइए ओपनिंग डेटर का बैलेंस क्या हुआ? एकदम टॉप में दिया होगा, एकदम टॉप में लिखा होगा सर 20,000। क्लोजिंग डेटर का बैलेंस क्या था? बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग डेटर का बैलेंस क्या था सर? 25,000। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए कि क्या कुछ कैश वैश रिसीव हुआ है क्या, या कुछ बैड डेट हुआ है? कुछ बैड डेट हुआ है, कुछ कैश रिसीव, ऐसा ऐसा कुछ एंट्रीज हुआ है जो डेटर्स अकाउंट में नॉर्मली आता है? जी भैया बिल्कुल हुआ है। बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कैश आया है, कैश आया है। रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है बाई कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स 15,000। कितने का? 15,000 का, 15,000 का। इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है, वो बैलेंसिंग फिगर क्या है? बैलेंसिंग फिगर है आपका क्रेडिट सेल्स। बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा? क्रेडिट सेल। यानी क्रेडिट सेल निकालने का मकसद था और निकल गया, ठीक है। तो यहां पे 40,000, 40,000 यहां पे लिखिए टू क्रेडिट सेल। ये वर्किंग नोट में निकला हमारा कितना? 20,000, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग अब हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। अब हम लोग क्या बनाएंगे? अब हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट। देखिए क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्यों क्यों भैया क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बनाएंगे? क्रेडिट परचेस भी तो नहीं है हमारे पास। क्रेडिट परचेस कैसे निकालेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट बना के? क्रेडिट परचेस कैसे निकालेंगे? जैसे क्रेडिट सेल हम लोग डेटर्स अकाउंट, जैसे क्रेडिट सेल हम लोग वो बनाते हैं, वैसे ही क्रेडिटर्स अकाउंट बना के हम लोग क्रेडिट परचेस निकालेंगे, ठीक है। आइए फटाफट से लिखिए, सबसे पहले लिखिए बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना है बताइए? 15,000। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बिठा दिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। और टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कितना है बताइए? 10,000। और तो कुछ नहीं है, कैश वैश कुछ भी नहीं है ना? हाँ, नहीं है ना? जी बिल्कुल भैया है। हम लोग क्रेडिटर्स को पे किए हैं, क्रेडिटर्स को पे किए हैं। तो टू कैश अकाउंट कितना बताइए? 20,000। 20,000 पे किए हैं, 20,000 पे किए हैं। देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बाई पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, चलिए आइए।
तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा बाय क्रेडिट परचेस, बाय क्रेडिट परचेस, ये बैलेंसिंग फिगर आपका निकलेगा बाय क्रेडिट परचेस, ठीक है, बाय क्रेडिट परचेस यहाँ, ठीक है, ये 30,000, ये भी 30,000, और यहाँ पे 15,000 आपका जो निकला है वो क्रेडिट परचेस निकला। ये क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है, बाय क्रेडिट परचेस, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। हम लोग को क्रेडिट परचेस से तो निकालना था, ओपनिंग बिठा के, कैश अगर कुछ पे किए उसको डेबिट में बिठा के बैलेंसिंग कर देना पड़ता है, बात खत्म, ठीक है। अब थर्ड हम लोग निकालेंगे डेप्रीशिएशन। थर्ड क्या निकालने बोला है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऑन व्हाट, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट। बताइए प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बताइए, 31,000 था, कितना परसेंट सर, 5%, यानी 31,000 का 5% कितना होता है बताइए, 1550। तो प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन निकला 1550, और किस पे निकालने बोला है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे निकालने बोला है। तो बताइए कितना है सर, 3,000 पे 2%, सर 3,000 पे 2%, 2% निकालने बोला, 3,000 पे 2% हम लोग को निकालने बोला है, कितना कितना निकलेगा बताइए, 60, 60, ठीक है। अब देखिए हम लोग को प्रोविजन फॉर बैड डेट भी निकालने बोला है। प्रोविजन फॉर बैड डेट निकालने के लिए आपको डेटर का बैलेंस देखना पड़ेगा। डेटर का बैलेंस कितना बताइए, क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग डेटर का बैलेंस कितना है, क्लोजिंग डेटर का बैलेंस सर 25,000, हमेशा क्लोजिंग डेटर का देखना, 25,000 का 5%, करो कितना आता है, 1250, 1250। सर सारा का सारा मकसद हमारा डन हो गया, हम लोग सारे का सारे चीज निकाल लिए। हम लोग को बोला हुआ था क्रेडिट सेल निकालने, हम लोग डेटर अकाउंट, हम लोग हम लोग डेटर अकाउंट बनाए और निकाले क्रेडिट सेल्स। हम लोग को बोला था क्रेडिटर्स, हम लोग को बोला था क्रेडिट परचेस निकालने, हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बनाए और निकाले क्रेडिट परचेस। हम लोग को बोला था डिप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे, वो भी निकाल लिए, और हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी निकाल लिए। अब क्या करना पड़ेगा सर, अब हम लोग को बस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट की कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट नहीं बोला है, हम लोग को बस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, और बस ये सम्स खत्म, बस ये सम खत्म, और ये चैप्टर भी 90% खत्म दोस्तों। आइए लिखिए, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, लिखिए इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ सुबोल, लिखिए ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, लिखिए फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। बनाइए फॉर्मेट, बनाइए फॉर्मेट आप लोग प्लीज जल्दी से, फॉर्मेट बनाइए। ओके, ट्रेडिंग पीएल तो बनाना आता है ना भाई, बहुत इजी है ट्रेडिंग पीएल तो। सबसे पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैपिटल का स्टॉक को देख लो, ओपनिंग स्टॉक के लिए यहां लिखो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आप लोग लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, लिखो टू ओपनिंग, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ, ओपनिंग स्टॉक है सर 10,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 10,000। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, स्टॉक का क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट का जो स्टॉक दिया हुआ है ना उसको देख लो आप, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ है बताओ, 22,000 सर, 22,000। इसके बाद जो सेल्स निकाले थे, जो प्यारा प्यारा सेल्स निकाले थे उसको लिखो बाय सेल्स। सबसे पहले तो भैया क्रेडिट सेल है जो निकाले थे हम लोग, जो निकाले थे हम लोग क्रेडिट सेल वर्किंग नोट नंबर 1 में, और एक है भैया कैश सेल, एक है कैश सेल, ठीक है। तो ये बता क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है बता, क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है 20,000, कैश सेल कितना है 20,000, मिलके कितना हो जाता है 40,000, ठीक है। इस तरीके से जोड़ देना है, इस तरीके से जोड़ देना है, वही बोल रहा था मैं। टू परचेस, ये बताओ
अब परचेस में हम लोग क्या निकाले थे भैया, क्रेडिट परचेस निकाले थे, क्रेडिट परचेस कितना, 15,000 का, ठीक है। अच्छा इसका कैश परचेस नहीं है ना, तो वही हो जाएगा, ठीक है। अगर जिसका मान लो कैश परचेस नहीं है या कैश सेल नहीं दिया हुआ है तो वही फाइनल हो जाएगा, वही फाइनल, वही बाहर चला जाएगा, ठीक है। 15,000 ही बाहर जाएगा। लिखो टू वेजेस, वेजेस भी दिया हुआ था, टू वेजेस, वेजेस कितना बताओ, वेजेस है 5,000, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट निकाल, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल, 62,000, 62,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, निकालो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, 32,000, कितना, 32,000, 32,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, देखिए शाबाश। ओके यहां पे लिखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना है बताइए सर, 32,000। और अब पीएल के सारे एक्सपेंसेस को लिखो, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, लिखो सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना है सन्ड्री एक्सपेंसेस, सर 10,000। अब लिखो टू डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन भी था ना, टू डेप्रीशिएशन ऑन, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना कितना डेप्रीशिएशन था सर, सर 1550। फर्नीचर एंड फिक्सचर पे कितना डेप्रीशिएशन था बताओ, 60, जोड़ के बाहर करो, 1610 इज डेप्रीशिएशन, ठीक है, ठीक है। देखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो कितना था सर 1210। अब आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, निकालो फटाफट से, यहाँ 32,000, यहाँ 32,000 टू नेट प्रॉफिट, बस हो गया, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से लिखते हैं। बताइए नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, 19,140, 19,140 क्या है आपका नेट प्रॉफिट, 19,140 क्या है आपका नेट प्रॉफिट, जी बिल्कुल भाई, आराम से सिंपल तरीका से सम्स हो गया। हम लोग को बैलेंस शीट नहीं बनाने बोला था तो नहीं बनाएंगे, सिंपल, बनाने बोलेगा तो बना देंगे, है ना। तो ये जो चैप्टर है बिल्कुल एकदम सीधा है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है दोस्तों। आज हम लोग तो इतना तक ही करने वाले हैं और कल जो रिमेनिंग सम्स है वो भी करके हम लोग सिंगल एंट्री का जो चैप्टर है वो डन कर लेने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और थैंक यू सो मच गाइस, इतना देर तक आप क्लास किए मेरे साथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल, कल सिंगल एंट्री का फाइनल क्लास होगा, कल सिंगल एंट्री का क्या होगा, फाइनल क्लास। थैंक यू।